बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ हिना और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन वो ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं, लेकिन एक और तरीके से हम उसको थोड़ा सा देखेंगे, मॉडिफाई करेंगे किस तरीके से हम जो है एक करेंसी कन्वर्जन एप्लीकेशन बना सकते हैं, किसकी मदद से, इनक्वायरर की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक अपना फ़ोल्डर लेना है, उसका मैं नाम रखा है करेंसी कन्वर्टर। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, सीएमडी करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद एज़ यूजुअल जो हम करते हैं कोड स्पेस डॉट करके हमने इसको अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक वीएस कोड ओपन हो चुका है हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एज़ यूजुअल सारी फाइल्स क्रिएट करेंगे। मैंने फाइल क्रिएट की है मेन डॉट टीएस की। अच्छा जी, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने मेन डॉट टीएस की यहाँ फाइल क्रिएट की हुई एक, और कुछ पैकेजेस मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे, बेशक आप इस टर्मिनल में ना भी जाएँ, इसी टर्मिनल में आके आपने क्या इंस्टॉल करना है, एनपीएम इनक्वायरर इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, एनपीएम आई इनक्वायरर आपने इंस्टॉल करना है। और इनक्वायरर इंस्टॉल करने के बाद जो है फिर हमने एक इनक्वायरर की डिपेंडेंसी को भी इंस्टॉल करना है। सही, ये कर लिया। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या डिपेंडेंसी होगी, नेक्स्ट डिपेंडेंसी जो होती है हमारे पास होती है एनपीएम हाइफन डेव @ टाइप्स स्लैश इंक्वायरर। एक इस तरह की जो है आपके पास ये इंक्वायरर की फिर आपने क्या करनी है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है आपको। ये आप इंस्टॉल करेंगे तो ही वो आपके पास काम करेगा। तो ये मैंने दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर ली। इसमें आपको यही चीज़ चाहिए थी इंस्टॉलेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम दोबारा अपनी फाइल पर चलते हैं यहाँ से। तो अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हमने यहाँ पे जब अपनी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल ओपन करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद नज़र आएंगी। इंक्वायरर भी आगे हमारे पास, और इसके अलावा जो है हमारे पास टाइप्स इंक्वायरर भी आगे डिपेंडेंसीज के अंदर। ठीक है, तो इन दो चीज़ों की नीड है। वैसे आप जो है इसको चॉक इंस्टॉल करके जो है इसको मज़ीद जो है अपना CLI अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे कि कैसे हम इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ बताया कि हमने क्या किया, इंक्वायरर इंस्टॉल कर लिया हमने स्टेप 1 के अंदर। अच्छा, मैं इसको उसको क्लोज़ कर देती हूँ। इंक्वायरर हमने क्या किया यहाँ पे, 1 सेकंड, इसको मैं बैच को भी टाइप कर देती हूँ, 1 सेकंड। ठीक है, इंक्वायरर इंस्टॉल कर दिया नंबर 1 पे हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इंक्वायरर इंस्टॉल होगा तो उसको हम इंक्वायरर को क्या करेंगे, इम्पोर्ट करवाएँगे। ठीक है, तो हमने लिखा इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक हो गया? ये हमने क्या किया, इसको इंक्वायरर को इंस्टॉल कर लिया अपने पास। अभी आपके पास ये लाइट में नज़र आ रहा होगा क्योंकि अभी हमने इसकी डिपेंडेंसी को यूज़ नहीं किया है, इंक्वायरर को यूज़ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बिल्कुल बेहतरीन मेथड होता है काम करने का, वो ये होता है कि हम जो है अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लें चीज़ों को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम इंक्वायरर इंस्टॉल करें, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम करेंसी कन्वर्जन ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमने लास्ट 22 क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, वो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी उसकी। तो आप लोग जो है इसको लाजमी देखिएगा, तो आपके जो ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, कन्फ्यूजन तमाम चीज़ें, उसे मैंने बहुत डीप डाइव बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाए क्यों जाते हैं, किन किन जगहों पर ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा, अब हम उसको ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कन्वर्जन बना दिया, कन्वर्जन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे आपको याद आएगा कि आपने काम क्या किया। तो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लेट लिखते हैं। लेट, और उसके बाद हमने यहाँ लिखा करेंसी, और इसको हम करेंसी भी कर सकते हैं और करेंसी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट करेंसी कन्वर्जन इज इक्वल्स टू दिस। ये एक सिंपल सेंटेक्स है किसका, ये सेंटेक्स है आपके पास वो बनाने का, ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं वैसे आपको जो है यहाँ पे 2 से 3 करेंसीज यूज़ करना सिखाऊंगी। आप क्या करेंगे, जब आप काम करेंगे इसको, तो आप उससे मल्टीपल करेंसीज को यूज़ करेंगे, मल्टीपल चीज़ें यूज़ करेंगे, उसको मज़ीद मॉडिफाई करके अट्रैक्टिव बना के जो है फिर आप पोस्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ PKR। ठीक है, PKR में बनाती हूँ मैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं रेट कन्वर्ट करना चाहती हूँ PKR का, किसमें, मैं यहाँ पे 3 करेंसी ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं USD ले लेती हूँ, USD के अलावा मैं यहाँ पे पाउंड ले लेती हूँ और PKR ले लेती हूँ। ठीक है, तो तीनों में ही तीनों करेंसीज यूज़ होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया PKR इज टू USD कितना है मेरे पास,
और यहाँ पे क्या आएंगे, यूएसडी के रेट आएंगे मेरे पास, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रेट लिखने अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सिंपली जो है अपने पास जाऊँगी यहाँ पे सिस्टम पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगी करेंसी कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्जन में लिखा मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ लिखती हूँ PKR2 यूएसडी आ गया, ठीक है। PKR2 यूएसडी आ गया। अब मैंने कहा कि एक जो PKR है वो कितनी यूएसडी के इक्विवेलेंट है, 0.0036। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ लाके मैं इसे क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं अब क्या करूँगी, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट में यहाँ पे मैंने यूएसडी बना दिया। यूएसडी बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे यूरो, जीबीपी, आईएनआर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सब ले सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी 15 करेंसीज यूज़ करूँगी ताकि जो है हमें कुछ काम आप भी करें फिर ना। जीपीबी आ गया। जीपीबी क्या चीज़ है हमारे पास, जीपीबी जो है हमारे पास वो है पाउंड्स, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ आके PKR2 क्या कर दूँगी, पाउंड्स कर दूँगी मैं, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ से नीचे से भी कर सकती हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं ऊपर दोबारा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो पाउंड्स कितने हैं, 0.0028, यानी कि एक जो पैसा है, 1 रुपया जो है वो 0.0088 के 28 के बराबर है, ठीक है। इसके बाद फिर हम थर्ड क्या करेंगे, थर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया PKR, ठीक है। और PKR कितना इक्वल है, PKR 1 इक्वल है, यानी कि 1 रुपये के 1 रुपये PKR में 1 ही रुपया होगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको जो है कॉमा लगा दिया। अच्छा, यहाँ वाला मेरा कहाँ चला गया, ब्रेसेस, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, इसको कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें कितने 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक हमने बना दिया PKR का, अब एक हम बनाएंगे यूएसडी का, और एक हम बनाएंगे जीबीबी का, ठीक है। तो हम रिवर्स स्टार्ट करते हैं, हम जीबीबी यूज़ करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जीपीबी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर टैब दबाया, तो यूएसडी कितना आएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सारे रेट्स हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि सारे रेट जो है वो हमारे पास चेंज आएंगे यहाँ पे, ठीक है। चेंज किस तरह हो गया, अब हमें जीपीबी से किस में करना है, यूएसडी में करना है, यानी कि हमने पाउंड से क्या करना है, यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, करेंसी कन्वर्जन पाउंड्स टू यूएसडी, यानी कि 1 पाउंड कितनी यूएसडी के बराबर होगा, 1.26 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूँगी, यूएसडी के बाद यूएसडी के बाद मैं लिखूँगी 1.26 कर दूँगी यहाँ पे। 1 जीपीबी जो है वो 1 जीपीबी के इक्वल ही होगा। अच्छा, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कॉमा लाजमी आएगा ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। 1 जीपीबी जो है वो 1 जीपीबी के पाउंड के इक्वल ही होगा, कॉमा उसके बाद हम PKR लगाते हैं कि PKR में कितना होगा। तो सिंपली मैं जाती हूँ यहाँ पे, और जाने के बाद मैं पाउंड टू PKR, यानी कि 1 पाउंड जो है वो कितने रुपीज़ का होगा, 350.76 रुपीज़, 76 का होगा 1 पाउंड आपके पास, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कर लिया, सेव कर लिया इसको, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप नीचे जाएंगे। अब हमारे पास थर्ड क्या है, हमारे पास थर्ड हमारे पास आएगा यहाँ पे यूएसडी आएगा, ठीक है। यूएसडी आ गया मेरे पास। अच्छा, यूएसडी में भी सेम यही सारी चीज़ें होंगी, हम इसको पहले टैप करके मैं इसको कर लेती हूँ। अब मैं इसको यूएसडी जो है 1 यूएसडी के इक्वल ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा जीबीबी और इसमें कितना होगा ये हम देख लेते हैं अभी ना। अच्छा जी, पाउंड्स में कितना होगा ये हम देख लेते हैं। यूएसडी टू पाउंड ना, यूएसडी टू पाउंड वो होगा 0.79, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यूएसडी 1 एक हो गया, जीबीबी हो गया 0.79, और PKR में तो अभी 280 समथिंग चल रहा होगा शायद। PKR 277.54, 277.54। ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया एक अदद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमने फिर किसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये हमने बनाया करेंसी ऑब्जेक्ट बनाया हमने इसको।
ये हमारे पास क्या रेडी हो गया, ये करेंसी ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब करेंसी ऑब्जेक्ट क्या करेगा हमारे पास, करेंसी ऑब्जेक्ट क्या करा उसने हमारे पास, स्टोर कर ली सारे रेट्स बिटवीन डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। और हर करेंसी की अपना मतलब एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर जो है अपने रेट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि PKR कन्वर्जन रेट्स जो हैं वो किसके लिखे हुए हैं, USD के और GBP के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया इसका। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे ऑफ कोर्स हमें क्या करना है, प्रॉम्प्ट लेना है यूज़र से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट फॉर, प्रॉम्प्ट यूज़र फॉर इनपुट, ठीक है। प्रॉम्प्ट यूज़र फॉर इनपुट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट के साथ लेते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट के नाम से, कॉन्स्ट आंसर, ये प्रॉम्प्ट का एक वो हो गया, कॉन्स्ट आंसर करके मैंने ये बना दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगी, मैं यहाँ लिखूँगी फ्रॉम, यानी मुझे किसमें किसको कन्वर्ट करना है, फ्रॉम, मैं ये चाहती हूँ फ्रॉम PKR, ठीक है, PKR या और PKR और GBP और USD, ठीक हो गया। कॉमा किस पे करना है, टू, PKR GBP और USD, ठीक है। ये मैंने बना दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे, अच्छा इसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सा आंसर, आंसर इज नॉट डिक्लेयर्ड बट वैल्यू नेवर डी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने आंसर की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये अभी एरर दे रहा है मुझे। बेसिकली एरर नहीं दे रहा, वो इंटीमेट कर रहा है मुझे, यानी कि वो इंटीमेशन दे रहा है कि अभी आपने ऐसा करा, ऐसा रहेगा आपके पास। अब मैंने क्या लिखा, अमाउंट। अब मुझे क्या करना है, अमाउंट किस में होगा मेरा, अमाउंट होगा मेरा नंबर के अंदर, राइट। ये मैंने इसको दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ आके इक्वल्स टू, अब मैं लगाऊंगी अवेट, अवेट इंक्वायरर डॉट गेट नहीं डॉट प्रॉम्प्ट, इसको किस तरह लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं, और उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए, और इसके अंदर हम लगाएंगे ये, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप का यूज़ करेंगे, टाइप हम यूज़ करेंगे लिस्ट की, ठीक है। नेम में क्या हो गया, फ्रॉम आ गया हमारे पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है हमने। और मैसेज में क्या आ गया हमारे पास, प्लीज़ सेलेक्ट योर करेंसी, फ्रॉम विच करेंसी या सेलेक्ट योर करेंसी, तो हम यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट योर करेंसी, ठीक है, ताकि यूज़र को पता चले कि हमसे कि मांग क्या रहे हैं। प्लीज़ सेलेक्ट योर करेंसी, ठीक है। चॉइसेस में क्या आ गया हमारे पास, GBP आ गया, PKR हो गया और USD आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास अब यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं इसको एंटर किया, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, कन्वर्जन रेट्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से हम एक और इंक्वायर बनाएंगे, यहाँ पे एक फ्रॉम का बनाया है हमने यहाँ पे, ठीक है, और एक बनेगा टू का, ठीक है। किससे किस में करना है, तो ये भी लिस्ट चाहिए हमें। नेम हमारे पास टू आ गया, और मैसेज में आ गया प्लीज़ सेलेक्ट योर करेंसी, करेंसी नहीं आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट योर कन्वर्जन रेट, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको इससे कंप्लीट करना है, फ्रॉम को टू से करना है, प्लीज़ सेलेक्ट योर कन्वर्जन रेट, प्लीज़ सेलेक्ट योर कन्वर्जन रेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दोबारा से जो है PKR GBP चॉइसेस आ गए हमारे पास, ये हमारा हो गया नेक्स्ट। इसके बाद फिर हम एक और खोलेंगे अपना, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लीज़ एंटर द अमाउंट, कितने डॉलर में करेंसी चाहिए, तो फिर हमें वो तो बताना होगा ना। तो पहले हमारे पास क्या बन गया, एक फ्रॉम बन गया, एक टू बन गया, और फिर हमने बता दिया यहाँ पे अमाउंट, कितने अमाउंट को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है यहाँ पे, सही। टाइप में हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइप में हमारे पास इस बार नंबर आएगा, इनपुट नहीं आएगा, टाइप में हमारे पास क्या आएगा, नंबर आएगा, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए कि कितना अमाउंट करना है। नेम में अमाउंट आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, प्लीज़ एंटर द अमाउंट यू विश टू कन्वर्ट, ठीक हो गया। तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया,
यानी कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप भी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेगा, कोड जो प्रॉम्प्ट करेगा यूजर को सेलेक्ट करने के लिए करेंसी दे वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम द करेंसी दे वांट टू कन्वर्ट टू, ठीक है। एंड उसमें क्या होगा, जो अमाउंट वो कन्वर्ट करेगा उसके बाद यूजर टू इंक्वायरर क्या करेगा, उसके अंदर इंक्वायरर और प्रॉम्प्ट को वहाँ से उसको रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करके बता देगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने जो स्टेप यूज़ करने हैं वो हमें स्टेप करना है डीस्ट्रक्चरिंग का। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, डीस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग यूज़र इनपुट, जो यूज़र ने इनपुट दिया उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर दिया होगा उसको हम डीस्ट्रक्चर कर देंगे, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो काम करता है, आपने एक वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे कॉन्स्ट ले लें, लेट ले लें, जो से आप कर लें। उसके बाद जो है आपने फिर ये करना है, एक आपने कर्ली ब्रेसेस बनाने हैं, ठीक है। और आपने डीस्ट्रक्चर कैसे करना है, फ्रॉम कॉमा स्पेस टू कॉमा स्पेस अमाउंट, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ क्या करना है, इक्वल टू, यहाँ सेव करवाने सब कुछ हमने सेव करवाना है आंसर के अंदर, ठीक है। ये वही आंसर है जो ऊपर हमने यहाँ बनाया था, कॉन्स्ट आंसर। फ्रॉम आ गया हमारे पास, टू आ गया और क्या आ गया, अमाउंट आ गया हमारे पास। फ्रॉम आंसर, फ्रॉम टू अमाउंट, ये हमने क्या करा, डिस्ट्रक्चरिंग कर ली यहाँ पे। तो अभी क्या लाइन क्या करेगी, डिस्ट्रक्चर करेगी आंसर को, आंसर ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए यूज़र इनपुट, ठीक है। ये क्या करेगी, एक्सपेक्ट करेगी फ्रॉम टू और अमाउंट प्रॉपर्टीज़ को, और क्या करेगी, जाके सेपरेटली सेव करवा देगी किसमें, आंसर्स में जाकर। ये जो मैंने आंसर लिखा है ये वाला, इसमें जाके सेपरेटली इसको सेव करवा देगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है, नेक्स्ट हमारे पास काम है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे किसका, सॉरी परफॉर्म करेंगे अपनी करेंसी कन्वर्जन को, ठीक है। इनपुट वगैरह हम ले चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन को। कन्वर्जन स्पेलिंग भी चुस्की आएगी, ये ऐसे परफॉर्म कैसे होगा ये, अब हम परफॉर्म करेंगे किसके थ्रू, इफ के थ्रू हम परफॉर्म करें, स्विच केसेस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो आप तो स्विच केस के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसको इफ के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इफ हमने ये लिखा, इफ फ्रॉम एंड टू एंड अमाउंट, ठीक है। टू फ्रॉम एंड टू एंड अमाउंट क्या हो, ठीक है, यानी कि सब बराबर हों। ये मैंने फ्रॉम भी दिया, टू भी दिया और अमाउंट भी दिया, तो क्या होगा, लेट, इसको मैं सेव करता हूँ रिजल्ट में, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू करेंसी कन्वर्जन, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था अपना, ठीक है। करेंसी कन्वर्जन का वेरिएबल बनाया था, करेंसी कन्वर्जन क्या करे, फ्रॉम कर दें और क्या कर दें, टू कर दें, और उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किससे, अमाउंट से, ठीक हो गया। और कंसोल में क्या प्रिंट करवा दे, लॉग लॉग में करते, लॉग में क्या प्रिंट करवाए हो, लॉग में प्रिंट करवा दे कि बैक टिक लगाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं योर कन्वर्जन रेट, योर कन्वर्जन फ्रॉम, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम मतलब डॉलर में लगाएंगे इसको, डॉलर फ्रॉम टू डॉलर टू, इसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट इज रिजल्ट, ये हमने कहाँ सेव करवाया सब कुछ, रिजल्ट में, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम है,
योर कन्वर्जन फ्रॉम डॉलर टू डॉलर इज रिजल्ट, और यहाँ बैक टिक आ गया। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको चेक किया यहाँ पे, और अब ये आगे इसके बाद फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, और हमने यहाँ पे लिखा एल्स। एल्स ये एल्स क्या करो तुम, लॉग प्रिंट करवा दो, और लॉग में क्या प्रिंट करवा दो कि इनवैलिड ऑपरेटर्स या इनवैलिड कन्वर्जन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं क्या मसला है। इसको कह रहा है पी के आर डज नॉट एग्जिस्ट टाइप यूएसडी जीबीबी पी के आर नंबर यूएसडी जीबीबी नंबर यू डिड यू मीन पी के आर। फिर हमने क्या किया है कुछ, शुक्र। ओके, तो जो है हमारे पास यहाँ पे एक एरर एनकाउंटर हो रहा है। उस एरर को हम थोड़ा लुक आफ्टर कर लेते हैं कि एरर क्या है, क्या रहा है। वो एरर ये कह रहा है कॉन्स टू पी के आर जी पी बी यू एस डी। ठीक है, तो अब इशू ये आ रहा है कि मैंने यहाँ पे जो है ना स्मॉल लेटर में लिखा है तमाम चीज़ें। ठीक है, तो मुझे क्या टाइप करना चाहिए था, मुझे पी के आर वगैरह तमाम चीज़ें किस पे टाइप करनी चाहिए थी, मुझे वो कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने यहाँ पे जो 3 मैंने कन्वर्जन्स बनाए हैं अपने यहाँ पे, तो उसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ उनको। मैं यहाँ पे यू एस डी देखें, एरर आते हैं तभी आपको जो है न्यू चीज़ें लर्न होती हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, कोशिश क्या करें, खुश हुआ कर जब आपको एरर आते हैं तो आपको जो है ना फिर उसको रिजॉल्व करने में बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। ठीक है, तो मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आई। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया था, उसको मैंने इसको उस पर लिखा हुआ था, स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगी, मैं कैपिटल लेटर कर दूँगी सबको, क्योंकि मैंने ऊपर जो दिया हुआ है कैपिटल लेटर में दिया हुआ है इनका। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर भी मुझे स्मॉल करना होता, मुझे सब जगह स्मॉल करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको। ठीक है, और जो है अब इंशाल्लाह ताला एरर जो है वो हमारा रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो एरर यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, रिज़ॉल्व हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया था, लास्ट मैंने इनको लिखा था कि इफ़ के क्या करना है, इफ़ मैं को समझा देता हूँ, इफ़ फ्रॉम और टू और अमाउंट है आपके पास, तो क्या करो, रिजल्ट प्रिंट करवा दो करेंसी कन्वर्जन जो वेरिएबल है हमारा फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम से लेके टू को करो, आप फ्रॉम से कन्वर्ट करो टू में और फिर मल्टीप्लाई कर दो उसको अमाउंट से। ठीक है, उसके बाद क्या करो, आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दो और बोलो कन्वर्जन फ्रॉम टू इज रिजल्ट। रिजल्ट हमने कहाँ सेव किया हुआ है, यहाँ पर रिजल्ट सेव किया हुआ है। एल्स क्या करो, आप इनवैलिड कन्वर्जन जो है उसको बता दो। ठीक है, अब हम क्या करें, सिंपली जाके अपना प्रोग्राम जो है वो प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या रिजल्ट देता है हमें। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, और मैं यहाँ लिखती हूँ टी एस सी मेन डॉट टी एस, बल्कि सॉरी टी एस सी एंड नोड मेन डॉट जी एस। इसको मैं एंटर करती हूँ, तो एक प्रॉम्प्ट आ गया मेरे पास। मैंने कहा कि मुझे जो है यूएसडी का जो है कन्वर्ट करवाना है, किस में कन्वर्ट करवाना है, पीकेआर में। तो मुझे कितने डॉलर कन्वर्ट करवाने हैं, मुझे $500 कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि यूएसडी 500 यूएसडी किस में कन्वर्ट हो जाए, पीकेआर में। मैं इसे एंटर करूँगी तो रिजल्ट दिया इसने मुझे, कन्वर्जन इज फ्रॉम यूएसडी टू पीकेआर इज 1,38,770। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि जो है मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अब पीकेआर को यूएसडी में कन्वर्ट करूँ, तो मैं लिखा पीकेआर और नेक्स्ट करेंसी मैं लिखी यूएसडी, और मैं यहाँ लिखती हूँ कि मैं 500 यानी कि 500 रुपए जो हैं या $1000 जो हैं वो मेरे कितने डॉलर बनेंगे। ठीक है, तो $1000 जो है मेरे वो बनेंगे $3.6। ठीक है, अब हम इसको जीपीबी को सर्च कर लेते हैं, जीपीबी में किस तरह काम करेगा ये। कि मैंने इसको बोला कि जी मेरे पास हैं कुछ पाउंड्स और मुझे कन्वर्ट करने पी के आर में, पाउंड जो है बस 1000 पाउंड्स हैं, पी के आर में कन्वर्ट करना था। जो मेरा रेट बनेगा वो बनेगा 3,50,760 का रेट बनेगा मेरे पास। ज़बरदस्त, ये मेरी कन्वर्जन ऐप बन गई है।
ठीक है। आप इसको मज़ीद मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, आप इसमें चॉक यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है डिफरेंट करेंसीज़ ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लाज़िम प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद तो लाज़िम बनाइएगा, बनाने के बाद फिर मुझे बताइएगा कि कैसा आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।